हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का। बिहार में जो बहाली आने वाला है वो जो है टोटल 810 पोस्ट का है। आज जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन समर का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं परिणाम यह नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन समर नियमावली 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगी। परिभाषा, इस नियमावली में जब तक किसी विषय या संदर्भ में अपेक्षित न हो, नियमावली से अभिप्रेरित बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 है। संवर्ग से अभिप्रेरित बिहार शिक्षा समग्र प्रशासन समग्र नियुक्ति प्राधिकार से निर्देशक प्राथमिक शिक्षा संवर्ग नियंत्रित पदाधिकारी से अभिप्रेरित राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, सरकार से अभिप्रेरित बिहार राज्य सरकार, आयोग से अभिप्रेरित बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है इसका बहाली होगा। इस संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी। पद का नाम होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका जो होगा पद का स्तर मूल कोटि में होगा जो अराजपत्रित रहेगा। शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रोन्नति के प्रथम स्तर पर भी ये जो है अराजपत्रित रहेगा। इसका लगता है कि ग्रेड पे जो होगा 4200 होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रमोशन के बाद भी अराजपत्रित हो रहा है, इसलिए इसका जो है ग्रेड पे 4200 होना चाहिए। इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृति बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस संवर्ग में पद सोपन के पदों का वेतनमान वेतन स्तर वही होगा जिसे समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृति जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया, इस संवर्ग में मूल कोटि के पद सहायक शिक्षा पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस परियोजना समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी। यह जो है सीधी भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगा। इसमें जो है किसी प्रकार का अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अगर जो आप स्नातक पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगा और अधिकतम जैसे बिहार सरकार में अभी चल रहा है वो 37 वर्ष होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली 1 अगस्त से जो इसका गणना किया जाएगा। आरक्षण, इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण का प्रावधान लागू होंगे। परिवीक्षा अवधि, आप लोग जान लें कि सीधी भर्ती के नियुक्ति कर्मियों की परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। अब जो है पहले 2 वर्ष का होता था, अब जो है 1 वर्ष का हो गया। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। इस विस्तारित अवधि में भी सब सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मियों को सेवा मुक्त कर सकेगा। प्रशिक्षण जो है, इस संवर्ग में कर्मी को संबद्ध नियंत्रित प्राधिकार द्वारा समय समय पर निश्चित प्रशिक्षण सफलता प्राप्त करना होगा। विभागीय परीक्षा जो होगा, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के साथ निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया के राजस्व परिषद द्वारा विभाग को परामर्श किया जाएगा। संपुष्टि जो है, परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने में निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने पर विभाग में परीक्षा एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। वरीयता जो है, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधानुसार किया जाएगा। प्रोन्नति जो है, सेवा में संपुष्ट कर्मियों के संपर्क में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता संयोगता के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रोन्नति हेतु गठित समिति अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जाएगी। प्रोन्नति पर विचार न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्त वही जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग देश से किया जाएगा। अपशिष्ट मामले, यह नियमावली जिन विषयों के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका उनके लिए सरकार के प्रशासनिक संहिता नियमावली संकल्प निर्देश में सक्षम समकक्ष स्तर से कर्मियों के संदर्भ में विहित प्रावधान होगा। कठिनाइयों का निराकरण, इस नियमावली के उपबंध के कार्यान्वयन होने के लिए कठिनाइयों का निराकरण हेतु संबद्ध नियंत्रित प्राधिकार द्वारा विधि विभाग के परामर्श के समय समय पर सामान्य या विशेष निर्देश जारी किया जा सकेगा। स्थिर करने की शक्ति जो है राज्य सरकार के पास है। ऐसा करना आवश्यक या समाधीन है। हाँ, लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने के वाले कारणों को इस नियमावली को किन्हीं उपबंधों के सरकार द्वारा स्थिर किया जा सकेगा। निर्वाचन, इस नियमावली में किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो समान प्रशासन विभाग के परामर्श से संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यह जो है बिहार राज्यपाल के आदेश से डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव का ये जो लेटर है जो है आज जारी कर दिया गया है। आप लोग जो है देख लें टोटल पोस्टों की संख्या कितना है तो 810। प्रत्येक 10 पंचायत पर 1 बहाली होगी। जैसे बिहार में भी बीसीओ और बीपीआरओ को भी शुरू में इसी तरह से बहाली का नियमावली निकाला गया था और बाद में उनको जो है हर ब्लॉक पे कर दिया गया है। ये था आज ये असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के बहाली के संबंधित वीडियो। आप लोग
हमारे चैनल पे बने रहें और इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप जो है हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जाकर आप जुड़कर इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो बहाली है जो बहुत ही जल्द ही BPSC के माध्यम से होने जा रहा है, यह जो है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो इसका हो सके कि 4200 ग्रेड पे एग्ज़ाम हो। आप लोग तैयारी में लगे रहे, बहाली की कमी नहीं है। अभी जो है बहुत सारे बहाली BPSC के द्वारा जारी किया जाने वाला है, इसलिए तैयारी करते रहें। आपका जॉब जो है अपना तैयारी कर सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।